ओम श्री परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत अध्याय 4 की श्लोक संख्या 31 से 34 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में आगंतुक रोग और उसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आइए पहले हम श्लोक का वाचन करें। ये भूत विश्वायवग्नि क्षतभंगादि संभवाः राग द्वेष भयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः। ये भूत विष वायवग्नि क्षत भंगादि संभवाः राग द्वेष भयाद्याश्च ते स्यु आगन्तवो गदाः। ये जो रोग भूत, भूतावेश, विष, विष कैसा विष? जो स्थावर विष भी हो और जंगम विष भी हो। वायु, बाहर की शीत वायु और अति उष्ण वायु, इनका स्पर्श हो। अग्नि, अग्नि के कारण जलने की बात हो। भंग, क्षत, क्षत घाव हो, चोट लगे, भंग चोट लगे। आदि संभवाः, और श्रम आदि के कारण से या उससे जो उत्पन्न होते हैं। जो रोग भूत आदि के कारण से, विष, विष के कारण से, वायु के कारण से, चाहे वो खूब ठंडी हो या खूब गर्म हो। अग्नि, अग्नि से जलने के कारण। क्षत, घाव हो जाने के कारण। भंग, चोट लगने से। आदि संभवः, और श्रम आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं। और जो राग द्वेष भयाद्यश्च, राग द्वेष भय आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं। ते आगंतवो गदाः स्यु, वे आगंतुज गदाः रोग होते हैं। यहाँ पर हमारे जो शारीरिक रोग होते हैं और उसके बाद राग द्वेष भय आदि जो मानसिक रोग होते हैं, उन दोनों प्रकार के रोगों को बताते हुए कहा गया है कि ये आगंतुक रोग होते हैं। तो आगंतुक रोग कौन कौन से हुए? भूत, विष, वायु, अग्नि, क्षत यानी घाव, भंग, चोट आदि के कारण से। और राग द्वेष भय आदि से जो रोग हमारे उत्पन्न होते हैं, वे आगंतुक रोग होते हैं। और इन आगंतुक रोगों
के कारण से अगर बुखार होता है, ज्वर होता है, तो वह ज्वर भी आगंतुज ही कहा जाएगा। और यदि वह ज्वर वात पित्त आदि दोषों से होता है तो वह निज या शारीर रोग कहा जाएगा। अब यहाँ जो भूत शब्द आया है उससे ग्रह आदि से संबंधित रोग हो सकते हैं। वायु जो शब्द आया है उससे हमारे झंझावात है, अति ठंडी हवा है, अति गर्म लू आदि वाली हवा है, वह समझनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि आगंतुज रोग किसे कहते हैं अथवा आगंतुज रोग कौन कौन से होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए आगंतुज रोग कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे भूत, विष, वायु, अग्नि के कारण या चोट लगने से, और जो घाव होता है उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष भय शोक आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे आगंतुज रोग होते हैं। अब हम देखेंगे कि आगंतुज रोग की चिकित्सा किस प्रकार से की जाए। इन रोगों का प्रतिकार हम कैसे करें, आगंतुज रोगों का निरोध और शमन करें ताकि ये आगंतुज रोग उत्पन्न ही नहीं हो, और यदि उत्पन्न हो जाएं तो उनकी शांति के लिए वाग्भट जी ने ये निर्देश दिए हैं जिन्हें अभी हम जानेंगे। आइए श्लोक पढ़ें। त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलगृहार्चनं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेष प्रदर्शितः निजागन्तु विकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये। अब देखिए, आगंतुक रोगों का प्रतिकार करने के लिए हमें त्यागः प्रज्ञापराधानाम, प्रज्ञापराध का परित्याग करना है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? बुद्धि को। तो बुद्धि संबंधी जो दोष हैं उनका हमें परित्याग करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। कि बुद्धि, धैर्य और स्मृति के भ्रष्ट होने पर जो अशुभ कर्म किए जाते हैं उन्हें प्रज्ञा अपराध समझना चाहिए और वे सभी दोषों के कारण हैं। तो बुद्धि संबंधी अपराध का हमें त्याग करना है। इंद्रियोपशमन और इंद्रियों की शांति, इंद्रियोपशमः, इंद्रियों की शांति करनी है हमें अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग से बचना है। अपनी इंद्रियों को शांत रखना है। स्मृति ही, और अपनी स्मृति को बनाए रखना है। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि पहले मैंने ऐसा किया था तो इसका ये अशुभ परिणाम हुआ या इसके कारण ये अपराध हुआ, अब मैं ऐसा काम न करूं।
तो स्मृति हमारी बनी रहे। देश कालात्म विज्ञानम, देश काल और अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को देश काल यानी समय और आत्मविज्ञानम अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपनी किस प्रकार का देश है, जंगल देश है या कैसा देश है, तो उस देश के अनुरूप वह आचरण करे। काल कैसा समय है, समय के अनुरूप चले और अपनी प्रकृति को आत्मविज्ञानम अपनी प्रकृति का ज्ञान रखे। सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम, सद्वृत्त और जो सज्जनों से संबंधित बातें हैं, जो सज्जनों संबंधी आचरण है, जो सद्वृत्त है, उसका पालन करना चाहिए। अर्थात सदाचार के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अथर्व विहिता शांति ही, अथर्व वेद में कही गई जो शांति है उसका पालन करें। प्रतिकूल ग्रहार्चनम, और जो प्रतिकूल ग्रह हैं उनका पूजन करना चाहिए कि जो भी ग्रह हमारे प्रतिकूल हो जाएं, हमें उन ग्रहों का पूजा पाठ होम आदि द्वारा उन्हें शांत रखना चाहिए। भूताद्य स्पर्शनोपायो विधि निर्दिष्टश्च पृथक पृथक, और भूत आदि स्पर्श से बचने की जो पृथक पृथक कही विधि है उसका पालन करना चाहिए। यानी कि भूत आदि के स्पर्श न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये सभी उपाय पृथक पृथक अलग अलग बता दिए गए हैं। अनुत्पत्तये समासेन विधिरेष प्रदर्शितः, और ये रोग को उत्पन्न न होने देने के लिए इन्हें संक्षेप में बता दिया है। निज आगंतु विकाराणाम उत्पन्नानाम च शांतये, निज और आगंतुक रोगों को उत्पन्न न होने देने के लिए और उत्पन्नानाम च शांतये, और उत्पन्न रोगों की शांति के लिए विधिर एषः समासेन प्रदर्शितः, यह जो विधि है वह संक्षेप में बता दी गई है। निज आगंतु विकाराणाम अनुत्पत्तये, कि निज और आगंतुक रोगों को उत्पन्न न होने देने के लिए, और उत्पन्ना नाम च, और जो उत्पन्न रोग हो गए हैं उनके शांतये शांति के लिए विधिर एष समासेन प्रदर्शितः, यह विधि संक्षेप में बता दी गई है। तो आगंतुक रोगों की शांति के लिए क्या विधि बताई गई है? पहला कि प्रज्ञा अपराध का परित्याग करें, इंद्रियों की शांति रखें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखें, और स्मृति ही अपनी स्मृति को बनाए रखें। देश
काल, आत्मविज्ञानम, देश का, समय का और अपनी आत्मा का ज्ञान रखें। और सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम, सद्वृत्त का, सदाचार का पालन करें। अथर्व विहिता शांति ही, अथर्ववेद में कही गई जो शांति है उसका प्रयोग करें। प्रतिकूलार्चनम, प्रतिकूल ग्रह है उनका पूजन करें। भूत आदि स्पर्शनोपायों, और जो भूत आदि के स्पर्श से बचने के जो पृथक पृथक उपाय बताए गए हैं उनका पालन करें। भूत आदि का स्पर्श न करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार जो निज और आगंतुक, निज आगंतु विकाराणाम अनुत्पत्तये, निज और आगंतुक रोग उत्पन्न न हो, और उत्पन्ना नाम, और यदि भी उत्पन्न हो जाएं तो उनकी शांति के लिए समासीन विधिर एष प्रदर्शितः, संक्षेप में यह विधि बता दी गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।